हेलो गाइस, आज का व्लॉग जो है वो कुछ खास होने वाला है। भाई खास क्यों होगा? भाई स्लाइड यानी कि जो आपके सामने जो चल रहा है उसको देखकर आप पहचान गए होंगे। आज का व्लॉग है हमारा राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और एक और ख़ास बात जो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोज़ को इतना प्यार दे रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। भाई कल हम सभी ने देखा वो ऐतिहासिक दिन जब कल अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। और इसको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली या हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पर भाई ये प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो आज हम बात करेंगे उसी के बारे में। तभी मैंने कहा था कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा क्यों जरूरी होती है। भाई हिंदू धर्म के मुताबिक या यूं कहीं सनातन धर्म के मुताबिक किसी भी मंदिर में देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने से पहले उस मूर्ति की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करना बेहद जरूरी होता है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ही है कि मूर्ति में प्राणों की स्थापना करना या जीवन शक्ति को स्थापित करके किसी भी मूर्ति को देवता के रूप में बदलना। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मंत्रों का उच्चारण और विधि विधान से पूजा करके मूर्ति में प्राण स्थापित किए जाते हैं। और इस प्रक्रिया में जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते समय कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। और इन सभी चरणों को क्या कहा जाता है? कहा जाता है अधिवास। और भाई ये जो प्राण प्रतिष्ठा की जो पूरी प्रक्रिया है वो होती कैसे है? वैसे तो हमने कल सभी ने देखा, भाई प्रोजेक्टर पर भी देखा, टीवी पे भी देखा, और कई लोग तो वहाँ पे लाइव भी देखने को गए थे। तो जिन्होंने नहीं देखा, मेरी तरह जो मोमेंट मिस हो गया क्योंकि भाई कल हम काम कर रहे थे तो उस वजह से देख नहीं पाए, तो मैंने पढ़ा और मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ ये शेयर किया जाए कि प्राण प्रतिष्ठा की जो पूरी प्रक्रिया है वो कैसे होती है। तो जो प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कई चरण होते हैं जिसे अधिवास कहा जाता है। अधिवास वो प्रक्रिया है जिसमें मूर्ति को विभिन्न चीजों में डुबोया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत मूर्ति को पहले पानी में रखा जाता है और कहा जाता है कि मूर्ति को एक दिन पूरा पानी में रखा जाता है। फिर मूर्ति को अनाज में रखा जाता है जिसे ग्रेन कहते हैं। और इसके बाद मूर्ति को फलों में रखा जाता है और फिर इसे औषधि, केसर और फिर घी में रखा जाता है। इस प्रक्रिया के बाद मूर्ति को पूरे विधि विधान के साथ स्नान कराया जाता है। इस दौरान अलग अलग सामग्रियों से मूर्ति को स्नान और अभिषेक किया जाता है। स्नान के बाद कई तरह के मंत्रों का उच्चारण करके भगवान को जगाया जाता है। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की पूजन प्रक्रिया जो है, पूजन क्रिया शुरू की जाती है। पूजा के वक्त मूर्ति का जो मुख होता है पूर्व दिशा में रखा जाता है और इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करके उन्हें इस शुभ कार्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस दौरान मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और इसके बाद पूजन की सभी क्रियाएं की जाती हैं। इस दौरान भगवान को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और उनका श्रृंगार किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति को आईना दिखाया जाता है। माना जाता है कि भगवान की आंखों में इतना तेज होता है कि उसका जो तेज है सिर्फ और सिर्फ भगवान खुद ही सहन कर सकते हैं। और अंत में आरती अर्चना कर लोगों में प्रसाद वितरित किया जाता है। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर और भी पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। चलिए अब मैं लेती हूँ विदा, तब तक के लिए नमस्कार।